अंकल आपने क्या शरारतें की होंगी अपने बचपन में? की होंगी क्या मतलब की है? मुझसे बताएं। माशाल्लाह शरारतें तो बच्चों का जो है वो एक नेचर है बच्चों की। तो बच्चों को शरारतें करनी चाहिए, लेकिन शरारतों का एक मयार होता है, एक लिमिट होती है। बदतमीज़ी ना हो उसमें, बद अखलाकी बदतमीज़ी ना हो, लिच्चरपन ना हो। शरारतें तो बच्चों का हुस्न है। सगीर अंकल से कि इन्होंने अपने बचपन में क्या शरारतें की, आप बताएं शरारतें क्या की हैं आपने? मेहदी मियाँ शरारतें तो बहुत की हैं, एक तवील दास्तान है, एक बहुत बड़ी तारीख़ है शरारतों की भी। और शरारतें बच्चों का और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों का एक हुस्न है, एक अच्छी बात है शरारतें करना। लेकिन शरारतें तहज़ीब के दायरे में हों, अच्छी हों, मासूमाना हों, बच्चों के मयार के और उनके जो है तालीमी एतबार के एतबार से अच्छी होनी चाहिए। खेल कूद शरारतें बच्चों का एक फितरी तकाजा है। आप बताएं ना हमने आपने क्या किया? देखें, शरारतों की बात है ना, बहुत शरारतें की हमने बेतहाशा। एक डिटेल में फिर किसी और बताएंगे। हम स्टूडेंट थे, स्काउटिंग में कैंप फायर होते थे, रातों को कैंप लगते थे और फिर ड्यूटियाँ लगती थी चौकीदारी की। आधी रात को सर्दियों की रातें होती थी जब स्काउटिंग में। हम लेबॉर्ट्री में गए, लेबॉर्ट्री टीचर से हमने कहा था सर थोड़ा सा फास्फोर्स चाहिएगा। हमने एक अबाया टाइप का जुब्बा बनाया काले रंग का, और उसके बाद हमने फास्फोर से हड्डियाँ आगे पीछे करके, वो यूँ के रास में हड्डियाँ होती हैं, उसका डिज़ाइन बना दिया। जो काला कपड़ा ओढ़े हुए तीन लड़के, हम तीनों इधर से जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं भूत आ गए। हाँ, वो हमने डिज़ाइन बनाया और पहन लिया, और तीनों दोस्त जो घूम रहे हैं और हवाएं कर रहे हैं देरी रात को निकलता, और जो भी अपने खेमे में से देख रहा है वो दबक रहा है कि भूत घूम रहे हैं। ये मतलब एक टच है शरारतों का। इस किस्म की हमने शरारतें बहुत करी। स्कूल में जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, बैठे होते हैं, किसी का थप्पड़ मार के चलेगा। नहीं, इस किस्म की शरारतें करी हमने। शरारतें की हैं। कैसी शरारतें की हैं? हमारे वालिद साहब ने हमें एक बताया था हुनर, एक तरकीब बताई थी। हम कुछ दोस्त गए जंगल में, वहाँ से हमने बिच्छू पकड़े। हमें वालिद साहब ने उसकी टेक्निक बताई थी बिच्छू पकड़ने की, और कैसे पकड़ते हैं उनको। उनका डंक तोड़ के हटा दिया था। बिच्छू हमने कागज़ के उसमें शॉपर में डाले और रख लिए। सुबह सर्दियों का ज़माना था, सुबह कोट पहन के हम आते थे। दो बिच्छू हमने जेब में डाल लिए, दो हमारे दोस्त कुर्बान ने डाल लिए, दो एक और दोस्त था बहादुर, उसकी जेब में डाल लिए। ये है 8वीं क्लास में जब हम थे। मतलब आपने हर क्लास में शरारत की है? बेतहाशा शरारतें, पढ़ने में भी हम लोग टॉप थे। नाइस। वो तो बात सही है, लेकिन जैसे मैं अपने अब्बा से करता हूँ, आप कितने कितने होंगे? मैं तो ये सोच के खुशी हो रही है। नहीं, अब्बा से तो उस ज़माने में तकरीबन हर तालिब इल्म पिटता होगा, पिटते थे, पिटते हैं, पिटते। हम तो जवानी में भी अब्बा से पिटे हैं, और पढ़ाई पे कभी नहीं पिटे। काम काज में किसी से नहीं पिटे हम, डिफीट कभी नहीं खाई किसी से। हाँ, शरारतों पे 2-3 दफ़ा पिटे। तो बात तो वही आ गई ना, पिटे तो है ना। और पिटना तो अच्छा है, लेकिन हमारे अब्बा हमें बहुत चाहते थे, खुला हमें उन्होंने सपोर्ट किया था। और बहुत माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे लिए तो बहुत शानदार अब्बा थे हमारे। तो सब है, लेकिन कभी पढ़ाई पे और नाफरमानी पे नहीं पिटे। किसी को कूट के आ गए, अब्बा के यहाँ शिकायत आ गई, उस पर पिट गए। कोई ऐसा काम कर दिया शरारत वाला जो नुकसानदेह है, उस पर पिट गए। मैंने बहुत कम पिटाऊँ, मैं 2-3 बार ही पिटाऊँगा, ज़्यादा नहीं। तो पिटे तो नहीं, देखें आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं फिर से। आप देखें, मैं बोल तो रहा हूँ आप पिटे हैं, हम कब इनकार कर रहे हैं? आप देखें, फिर आप बोल रहे हैं ना मैं उसकी वजह से पिटा, ना मैं उसकी वजह से। पिटे तो है ना। हाँ, पिटे तो है। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने।